Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. In today's lecture, we will discuss about relative velocity in two dimensions. In previous lecture, we have learned whole concept of relative velocity in one dimension. रिलेटिव वेलोसिटी का वन डायमेंशन में हम लोगों ने सारा कंसेप्ट देखा था. बहुत फेमस कॉन्सेप्ट देखा किसका? चोर पुलिस प्रॉब्लम वाला. ठीक है. इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू वॉच दैट टॉपिक, गो टू यूट्यूब, सर्च relative velocity in 1D by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. Okay. In today's lecture, what we are going to study? We are going to study relative velocity in two dimension. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन के अंदर में. रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन के अंदर में जो सबसे फेमस न्यूमेरिकल हमारा होता है वो होता है रेन मैन प्रॉब्लम, या फिर उसी टाइप का हमारा न्यूमेरिकल बनता है अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम के नाम से. ठीक है. आज के लेक्चर में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन का सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे. There will not be any confusion regarding relative velocity in two dimension, but you have to watch the video till the end. Okay? चलिए अपने लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सीखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होता है उसका जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था. सपोज देखिए यहाँ पे अगर हमें इस तरीके से लिखा हुआ है VAB, इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B. जब B A को देख रहा है तब A की वेलोसिटी कितनी है, तो इसका फॉर्मूला बना था हमारा VA माइनस VB. ये किसके रेस्पेक्ट में था? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है. तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन को समझने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं. ठीक है. क्या किया मैंने? दो सेपरेट एग्जांपल लिए. इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल हमारा आता है वो लैंग्वेज के फॉर्म में आता है. मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में ना लिख के फिगर बना के लिखा है. देखो रेन हो रही है, इट्स रेनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. वर्षा हो रही है 40 किलोमीटर पर आवर से. यहाँ पे ग्राउंड पे हमारा एक मैन खड़ा है. वो मैन इस रेन से बचने के लिए एक अम्ब्रेला को यूज करना चाहता है. हम लोगों को ये पता करना है कि इस मैन को रेन से बचने के लिए हमारे अम्ब्रेला को कितने एंगल पे पुट अप करना पड़ेगा, कितने एंगल पर रखना पड़ेगा, स्ट्रेट या कुछ एंगल पे रखना पड़ेगा वर्टिकल से. ठीक है. तो देखिए क्या करेंगे हम लोग. ऐसे केस में क्या करेंगे कि वी विल हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि रेन की वेलोसिटी क्या है मैन के रिस्पेक्ट में. हम लोग कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. ये किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. ठीक है. आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है माइनस 40. और ये किस एक्सिस में है? वाई एक्सिस में है. तो वाई एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? जे कैप होता है. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस 40 जे कैप. माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है. ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये मैन ऑब्जर्वर है. ऑब्जर्वर हमेशा जो रहता है वो रेस्ट में रहेगा. ऑब्जर्वर किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा. आप इस वैल्यू को पुट अप कीजिए माइनस 40 जे कैप. ये वैल्यू तो हमारी क्या है? 0 है. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है? माइनस 40 जे कैप. अब हम क्या करते हैं, इसको x और y एक्सिस के फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. देखिए ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है. ठीक है. अब देखो जो रेन की वेलोसिटी वो कितनी है? माइनस 40 जे कैप. इट मींस रेन यहाँ पे गिर रही है 40 जे कैप. रेन यहाँ गिर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 जे कैप मैंने दिखा दिया. अब आप ही बताओ इस मैन को रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला इसके अपोजिट डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा. कहने का मतलब है इनको जो अम्ब्रेला मूव करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में वर्षा गिरती है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को अम्ब्रेला को पुट अप करना पड़ता है.
तो हमारा जो रेन है वो 40 जे कैप मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉल कर रहा है, हमें अम्ब्रेला कहाँ रखना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब आइए एग्जांपल नंबर 2 पे। इस बार वही कंसेप्ट मैंने लिया है, रेन 40 किलोमीटर पर आवर से फॉल कर रही है, ठीक है। और इस बार जो हमारा मैन है, मैंने ए ले लिया और बी ले लिया। क्या वजह मैं बता रहा हूं। एक बार जो दो बंदा ये बैठा हुआ है साइकिल पे, बाईसाइकिल पे, और ये साइकिल चला रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। कितने से, 30 किलोमीटर पर आवर से। ए वाला बंदा 30 किलोमीटर पर आवर से बाईसाइकिल को चला रहा है और बी वाले बंदे के हाथ में अम्ब्रेला है। हमसे पूछा है कि इन दोनों को रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला को कितने एंगल पे खोलना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। क्या बोल रहा हूं मैं कि रेन हो रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, वर्टिकली फॉल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक साइकिल से दो बंदा जा रहा है, कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। एक बंदा चला रहा है, एक बंदा पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, अम्ब्रेला लेके। अब उसको सीधा रखना पड़ेगा, इंक्लाइन रखना पड़ेगा। हाउ वी विल फाइंड दिस, हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम वही होगा, वी विल फाइंड आउट, इसको अगर मैं नहीं मान लूं तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसको मैं मैन मान ले रहा हूं, पूरे को क्या मान ले रहा हूं मैं, मैन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये दोनों हमारा होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ में आ रहा होगा। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, -40 जे कैप, ठीक है। आप आई कैप, जे कैप, के कैप यूज करेंगे बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, -40 जे कैप। क्लियर है। अब आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो ये मैन है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमारी कितनी है, ये हमारी है 30। हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 30। और किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पे है, तो क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे हम लोग आई कैप। फॉरवर्ड डायरेक्शन में है आई कैप, बैकवर्ड में होता तो -i, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, -30 आई कैप। क्लियर है भैया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे इस फॉर्म में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में, ठीक है। हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। रेन 40 जे कैप, -40 किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये जो रेन होगा कहां होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे आ रहा -30 आई कैप, -30 आई कैप का मतलब ये वैल्यू किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी 30। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा साइकिल जा रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब आपने एक्स वाई एक्सिस पर प्लॉट किया तो ये 30 पे आ, क्यों, जो ऑब्जर्वर, जब देखिए जब भी हम लोग साइकिल, स्कूटी, बाईसाइकिल से जाते हैं और वर्षा होती रहती है तो हम लोगों को लगती है कि सामने से आ रही है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी सामने से दिखाई देती है। हम लोग अम्ब्रेला को टिल्ट करके रखते हैं, मतलब थोड़ा झुका के रखते हैं, तो हम लोगों को लगता है ना कि वर्षा ऐसा हो रही है, वर्षा ऐसा नहीं हो रही, वर्षा सीधी हो रही है। जब आप रुकिएगा, साइकिल को रोकिए, बाईसाइकिल को रोकिएगा, तो हमें वर्षा जो होगी वो सीधी वर्टिकली आती हुई दिखाई देगी। वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से वो कंसेप्ट हम लोगों को पता चलता है, मालूम पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्यों, जब रुकेंगे तो जो कुछ जो रेन की वेलोसिटी होगी वो 40 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इधर हो क्या होगी 30 में, ठीक है। अब ये दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, ठीक है। अरे भैया रिजल्टेंट निकालना सीखा हमें, हम लोग पैरेललोग्राम ला सीखा, हम लोगों ने ट्रायंगल ला सीखा। तो देखो ये जो हमारा है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अगर ये रिजल्टेंट है तो हमें अम्ब्रेला कहाँ खोलना पड़ेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हमें जितने एंगल पे हमें रेन आती हुई दिखाई देगी उतने एंगल पे हम लोगों को वर्टिकल से अम्ब्रेला को टिल्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, यस और नो। अब ये देखो आप शिफ्ट करोगे वेक्टर को तो ये यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, यस और नो। अब हमें क्या करना है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तभी तो पता चल पाएगा कि हमें अम्ब्रेला कितना एंगल पे रखना है। जो क्या करेंगे हम, ये एक ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। P की वैल्यू कितनी है 30,
और बेस की वैल्यू कितनी है 40। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई tan थीटा की, tan थीटा की हमारी वैल्यू आ गई 3/4। तो सर 3/4 का मतलब क्या है? तो देखो मैंने फिजिक्स के अंदर में ना जाने कितनी बार ये बात बताया है कि अगर हमें ट्रायंगल ऐसे बना हुआ इस तरीके से कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो, बेस की वैल्यू 4 हो, ऑफ कोर्स हाइपोटेनस 5 आएगी, तो ये जो एंगल हमारा होगा वो होगा 37 डिग्री। कितना होगा? 37 डिग्री। इट मींस जो ये थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 37 डिग्री। थीटा कितना है? 37 डिग्री। इसका मतलब ये है हम लोगों को, जो बंदा जा रहा साइकिल से, उस बंदे को रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला को वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे पुट अप करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? इस मैन को रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला को वर्टिकल से 37 डिग्री टिल्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है? कैसे निकाला दिख रही है आपने? सबसे पहले आप निकाल लेना वही सिंपल फॉर्मूला लगा के, उसके बाद उसको प्लॉट करना एक्स और वाई एक्सिस पे वैल्यू को। कैसे प्लॉट करोगे? आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म के अकॉर्डिंग आप निकाल देना। ठीक है? 2D में तो आई कैप और जे कैप ज्यादा आएगा। ठीक है? वहां से ये याद रखना, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग अम्ब्रेला को ओपन करेंगे। ठीक है? तो प्लीज नोट इट डाउन। वी विल डू सेवरल न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने दो एग्जांपल और लिया, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 3 में रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और इस बार कोई मान लेते हैं साइकिल ही, बाईसाइकिल ही है। ठीक है? आप इसको सपोज कर लेना क्योंकि हमारा थोड़ा फिगर बहुत अच्छा बन जाता है। तो देखो क्या है कि एक्चुअली ये जो इसकी बाईसाइकिल की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, और रेन 60 किलोमीटर पर आवर गिर रही है। हमसे पूछा है कि किस एंगल पे अम्ब्रेला को ओपन करना चाहिए। एट व्हाट एंगल ए मैन शुड ओपन द अम्ब्रेला सो दैट ही कैन नॉट फॉल वेट फ्रॉम द रेन। मतलब उसको वर्षा से बचने के लिए कितने एंगल पे अम्ब्रेला को ओपन करना पड़ेगा वर्टिकल से। पहली चीज तो वो पूछी है, मतलब थीटा पूछा है। दूसरी चीज स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन की स्पीड क्या है मैन के रिस्पेक्ट में, तो वही काम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फॉर्मूला क्या होगा? VR माइनस VM। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? -60 J कैप। फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है इसलिए माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? माइनस, बताइए कितना होगा ये? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? 80 I कैप। ठीक है? मैंने दिया 80 I कैप। ठीक है? तो फिर से वही काम करेंगे हम, इसको हम प्लॉट करेंगे एक्स एंड वाई एक्सिस पे। ठीक है? तो ये क्या हमारा 60 का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 80 इस डायरेक्शन में। ठीक है? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। अब ये रिजल्टेंट है किसका? 60 और 80 का। जिधर हमारी रेन फॉल करेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। मान लेते हैं ये वर्टिकल से एंगल बना रहा थीटा, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। वर्टिकल ये ऑपोजिट एंगल होती है। ठीक है? अब देखो हम लोग पैरेललोग्राम लास्ट से शिफ्ट करेंगे, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। यहाँ से हमारा tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan थीटा इक्वल टू P/B 80/60। क्लियर है? 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। हमारा tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। अब आपको मैं दूसरा फेमस ट्रायंगल ये बताऊं, ट्रायंगल बताऊं। अगर हमारा कोई ट्रायंगल इस तरीके का है, ठीक है, अगर उसकी परपेंडिकुलर वैल्यू 4 आई है और 3, ये ऑब्वियसली कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 53 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है और हाइपोटेनस 5 है, तो एंगल कितना बनेगा? 53 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 53 डिग्री। आई होप ये इजी है, आपको समझ में इजीली आ गया होगा। अब ये समझो कि जो बंदा बैठा हुआ है उसको रेन से बचने के लिए 53 डिग्री वर्टिकल एंगल से उसको टिल्ट करके अपने अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। ठीक है? 53 डिग्री पे। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो याद रखना, स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए v क्या करते हैं हम लोग? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हो तो वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर मैं डाल दूंगा। देखो स्पीड निकालने के लिए क्या कीजिएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? √60 का स्क्वायर
60 का स्क्वायर। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर करोगे तो सोल्व जब करोगे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ये तो कहने का मतलब ये आएगा 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो रेन की स्पीड होगी मैन के रिस्पेक्ट में वो कितनी होगी 100 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली ये वर्टिकली फॉल कर रही है किसकी वजह से, सॉरी एक्चुअली ये फॉल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की वजह से। जब ये बंदा मूव करता होगा साइकिल से 80 किलोमीटर पर आवर से, तब इसको रेन की स्पीड मालूम चलेगी 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड निकालने के लिए बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अंडर रूट किसका स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर कर देना। ठीक है, ये सोल्व कर लेगा, क्या आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग जो एग्जांपल नंबर 4 मैंने लिया उसको सोल्व करेंगे। कर लिया, चलिए ठीक। अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। देखो एग्जांपल नंबर 4 में क्या है कि जो रेन है, जो वर्षा हो रही है, वो इस बार वर्टिकली फॉल नहीं कर रही है। ये जो फॉल कर रही है, ठीक है, वो 37 डिग्री एंगल बना रही है। और वेलोसिटी जो हमारी रेन की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो है 50 किलोमीटर पर आवर। क्या है, कैमरा भी दिखाना भैया। यस यस, मेरे को कैमरा चेक करना पड़ता है कि हमारा कैमरा कैसा चल रहा है। ठीक है, अब देखो हमने इस बार ये देखना है कि रेन फॉल कर रही है किसी एंगल पे 37 डिग्री के एंगल पे, और कोई मैन है, साइकिल ही मान लो, बाईसाइकिल मान लो, स्कूटी मान लो, कुछ भी मान लो। मेन फंडा क्या है, कंसेप्ट को समझना है कि जो बाईसाइकिल से कोई बंदा जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो हमसे ये पूछा है एट व्हाट एंगल ही शुड पुट द अम्ब्रेला, ताकि वो भीग ना पाए। ये जो बंदा जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, उसको कितने डिग्री पे वर्टिकल से इसको अम्ब्रेला को रखना चाहिए कि वो भीग ना पाए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वही निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। पहले आप खुद से बता दो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। इस बार हम लोगों को कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, देखो सपोज अगर इस तरीके से हमारे ये गिर रही है, वर्षा हो रही है, सो इसको सीधा बना देते हैं, इसको सीधा बना दें। देखो जैसे ये हमारी क्या हो रही है, उल्टा बना रहा हूं। ये जो 37 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करना चाहते हैं। हम इस तरीके से ब्रेक करते, देखो ये एंगल बनाना है। ये एंगल हमारा क्या है 37 डिग्री, इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेंगे एक्स डायरेक्शन में, एक बनेंगे वाई डायरेक्शन में। जब आप एक्स डायरेक्शन में ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 50 cos 37 डिग्री, और यहाँ क्या आएगा 50 sin 37 डिग्री। ठीक है, दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया है, एक्स में और वाई में। अब देखो पहले ट्रायंगल बना रहा हूं, ये वाला 37 डिग्री वाला 37 डिग्री। ठीक है, क्या होगा ये परपेंडिकुलर 3, ये 4, ये 5। अगर एंगल 37 डिग्री बनता है तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4 5, अगर 53 बनेगा तो 4 यहाँ 3 यहाँ। अब आप देखो 50 cos 37, cos में क्या होगी b/h 4/5, 5 10 जा 50। यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी आ गई इसकी एक डायरेक्शन में आ गई 10 4 जा 40 i कैप। एक्स डायरेक्शन में कितने आ गई 40 i कैप, और इस डायरेक्शन में देखो फॉर्मूला क्या होगा 50 sin 37, sin क्या होता है p/h 3/5, 5 10 जा 50, यहाँ से आ गया 10 3 जा 30 ये क्या, मतलब 30 y एक्सिस पे और 40 x एक्सिस को मिटा देते हैं। अब देखो इसका कंपोनेंट क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 40 i कैप माइनस 30 j कैप। ठीक है, इस बार x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों के कंपोनेंट को आपको लेना है। फिर है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर है वो किधर जा रहा है, वो जा रहा है अपने डायरेक्शन में। हमारा क्या होता है माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा बोलो 40 i कैप। यस और नो। अब देखो ये 40 से 40 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा माइनस 30 j कैप। अब आप खुद देखो जो वेलोसिटी ऑफ रेन
विथ रिस्पेक्ट टू मेन कितनी आई, -30 जे कैप। अब इसका मतलब ये है, इसको पहले प्लॉट कर लो किस पे, एक्स एंड वाई एक्सिस पे, ये एक्स है और ये वाई है। अब देखो -30 जे कैप का मतलब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो अम्ब्रेला कहाँ खोलना पड़ेगा, इसको अम्ब्रेला अगर रेन इधर हो रही है, अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में ओपन करना पड़ेगा। वर्षा हो रही है 37 डिग्री से, ये और स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर और ये बंदा जा रहा था 40 किलोमीटर पर आवर। जब ऑब्जर्वर जो होता है ना, वो अपने आप को रेस्ट में मानता है, ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मानता है, इसीलिए ये वैल्यू क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये कैंसिल हो जाती है, ठीक है। इसको अगर प्लॉट करना चाहोगे देख लो, 40 आई कैप इधर होगी और 40 इधर होगी, 40 क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन का कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे कंसेप्ट किसके हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के हैं। आप इसको नोट डाउन करो। फिर एक केस इसका और बनता है, वो भी दे देते हैं कि जब कोई बंदा इंक्लाइंड रोड पे चले और वर्षा भी इंक्लाइंड तरीके से हो रही हो, और इसको नोट डाउन कीजिए आप, फिर वो न्यूमेरिकल को हम लोग कवर कर लेते हैं। देखो आप देखो एग्जांपल नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये लास्ट कंसेप्ट है। देख लो कि अगर हमारी रेन 53 डिग्री एंगल से हो रही है, ठीक है, वर्टिकल से, सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल इससे 53 डिग्री एंगल बना रही है, और कोई एक बॉय है या मैन है जो इंक्लाइंड रोड पे चल रहा है और जो ये एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 37 डिग्री है। तो ऐसा जब केस हो, तो ऐसे केस में इनको पानी से बचने के लिए अम्ब्रेला को कितने एंगल पे रखना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो हमारी रेन है वो 53 डिग्री एंगल बना रही है और स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और कोई बॉय है जो साइकिल या स्कूटी इंक्लाइन रोड पर चला रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चला रहा है, और ये एंगल बना रहा है बेस का 37 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि आप एंगल बनाओ, कितने एंगल पे अम्ब्रेला को पुट अप करना पड़ेगा वर्टिकल से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन, अगर मैं इसको बॉय को मैन ही मान लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस बार आप खुद से देखो, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट ब्रेक करना मैंने सिखाया है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में, अगर नहीं आपने देखा है तो यूनिट एंड मेजरमेंट बाय एक्सपर्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर, यू विल गेट द वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, मैं दिखा रहा हूँ, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये तो एंगल बना रहा है 53 डिग्री, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 50। एक कंपोनेंट होंगे ये 50 cos 53 डिग्री, यहाँ बनेंगे 50 sin 53 डिग्री। तो क्या कीजिए आप, पहले ट्रायंगल बना लीजिए आप। अगर ये एंगल हमारा 53 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है 4 3 5, इसको रट्टा मार लीजिए आप, ये बहुत काम देगा आपको। अब यहाँ पे यूज कीजिए इसको 50 cos 53, cos 53 की वैल्यू कितनी होगी बोलिए, फॉर्मूला होता है बेस बाय b बाय h, तो 3/5, 3/5, तो 5 10 दा 50, यहाँ से वैल्यू आ गई 30, मतलब इस डायरेक्शन में कितना है 30 है। दोनों डायरेक्शन चेक करो, 50 into sin 53, sin फॉर्मूला क्या होता है p बाय h 4/5, 5 10 दा 50, तो ये कितना आ गया 40, ठीक है। दो कंपोनेंट आ गए, एक आ गया 40, एक आ गया हमारे 30। अब देखो 30 हमारे किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट में। पहले हम लिख देते हैं इसका कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, -30 आई कैप, माइनस क्यों, इस डायरेक्शन में, और आई कैप क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। ये 40 की तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, वाई में, -40 जे कैप। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दो कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर दिया। सिमिलरली हमको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करने के लिए इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, जो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये 37 डिग्री है और इसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा 100 cos 37 डिग्री, इधर क्या होगा 100 sin 37 डिग्री। याद रखिएगा, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos, जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ sin। ट्रायंगल ड्रा करूंगा, कौन से वाला 37 डिग्री वाला। जब एंगल 37 डिग्री बने तो परपेंडिकुलर होता है 3, बेस होता है 4, हाइपोटेनस तो 5 रहेगा। 53 और 37 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे,
100 इंटू साइन 37। साइन 37 की वैल्यू क्या होगी? साइन की वैल्यू क्या होती है? p बाई एच, 3/5। ठीक है, 5 कितने मान 20, 23 या 60। y एक्सिस के अलॉन्ग कितना आ गई? 60। इसका देखो 100 इंटू cos 37। cos वैल्यू क्या होता है? 4 बाई b बाई एच, क्या आ गई है? 4/5। 5 से कितने मान करेगा? 20 मान। 24 का कितना होगा? 80। ये कंपोनेंट तो आप खुद से ही ब्रेक कर लोगे ना, 60 और 80। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 60 किस डायरेक्शन में है? पहले आप इसको लिख लो। 80 किस डायरेक्शन में? एक्स में। 80 आई कैप और 60, 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई एक्सिस और सॉरी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के कंपोनेंट के लॉन्ग हमारी वेलोसिटी आ गई। अब इसको यहाँ पुट अप कीजिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वैल्यू आई है -30 आई कैप -40 जे कैप। ठीक है, अब इसकी बात क्या करो? माइनस वेलोसिटी, इसमें क्या होगा? 30 आई कैप प्लस 60 जे कैप। ठीक है, -30 आई कैप -40 जे कैप। इसको ओपन करो, माइनस प्लस माइनस, -80 आई कैप माइनस प्लस -60 जे कैप। अब माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा? -110 आई कैप, ये ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? -100 जे कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ गया। ठीक है, अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। तो फिर एंगल फाइंड आउट करना होगा हम लोगों को, तो मैंने एक्स और वाई प्लॉट कर दिया। तो ये क्या है? माइनस है, कहाँ होगा? इधर होगा ये 110, और माइनस है -100 जे, कहाँ होगा?